قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा की आखिरी आयतों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के ताल्लुक़ से कुछ बातें कही। उन्हीं में से आखिरी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी खुदा मानते हैं, यानी इन लोगों का अकीदा है कि तीन लोग मिलकर खुदा बने हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, अअंत क़ुल्त लिन्नास, क्या तुमने लोगों से कह रखा था इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा तुम अपना माबूद बनाओ, हमारी इबादत करो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतह तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। देखिए, कुरान का जो उसलूब है, अगर अल्लाह चाहता तो यहाँ पे सिर्फ लफ्ज़ ला के जरिए जवाब दे देता था, मगर कुरान का उसलूब और नबी के जवाब देने का अंदाज, ये सारी चीजें बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, उस वक्त यानी क़ियामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला ये सवाल करेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, सुब्हानक, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़, मुझे जो कहने का हक नहीं वो मैं कैसे कह सकता हूँ। अपने आप को माबूद बनाओ, इतनी जुर्रत कहाँ से लाऊं मैं? अगर मैं कह भी दिया होता तो तू जान लेता। तअलमु मा फी नफ्सी, मैं कह भी नहीं देता, यानी ना भी कहता, दिल में भी अगर बात होती तब भी तुझे मालूम हो जाता। वला अअलमु मा फी नफ्सिक, मैं इंसान हूँ, मैं मखलूक हूँ, तू क्या कहना चाहता है, तेरे ज़हन मतलब तू क्या कहना चाहता है ये मैं नहीं जानता, मगर मेरे दिल में क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, ये सारी चीजें तो तू जानता है। तअलमु मा फी नफ्सी वला अअलमु मा फी नफ्सिक इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, तू तो पोशीदा चीजों को भी जानता है। अल्लाह तबारक व तआला इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दुआ करते हैं, एक दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह, जब ये लोग जो मुझे मानते थे, जो मुझे पूजते थे, जो मुझे अपना माबूद बना बैठे थे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू उन्हें अजाब देना चाहता है, अगर तू उनके गुनाहों का बदला उन्हें देना चाहता है, उन्हें सजा देना चाहता है, फ़इन्नहुम इबादुक, वो तेरे बंदे हैं, वो तेरे बंदे हैं। अगर तू उनको अजाब देता है तो ये तेरा अदल है। व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, मतलब कितनी जबरदस्त दरख्वास्त है। अगर तू सजा देना चाहे तो वो तेरे बंदे हैं, अगर तू उनको सजा नहीं दे, उनको मुआफ कर दे, तो फिर तू तो बड़ा जबरदस्त और गालिब है। ये आयत ऐसी है, अहादीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा
बाता लैलतन युकर्रिरु कौल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो बात है, इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात तहज्जुद में पूरी रात यही आयत दोहराते थे, यही आयत दोहराते थे, यही आयत दोहराते थे, रोते रोते दोहराते थे, अपने हाथ उठाते थे, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। वहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बात पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की खातिर इतना रोया करते थे। इसी वक्त उम्मती उम्मती कहते रोते जाते अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहता है इज़हब इला मुहम्मद, मुहम्मद रो रहे हैं, जाइए उनके पास। व रब्बुका अअलम सल्हु मा युबकीक, तुम्हारा रब सब जानता है, फिर भी उनकी तसल्ली की खातिर उनके पास जाइए, उनसे पूछिए क्यों रो रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर पूछते हैं मा युबकीक, क्यों रो रहे हो, किस चीज ने तुम्हें रोने पे मजबूर किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र का इजहार किए कि मेरी उम्मत का क्या होगा, क़यामत के दिन मेरी उम्मत का क्या हश्र होगा, मेरी उम्मत की फिक्र मुझे सताई जा रही है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं, अल्लाह से कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की वजह बयान करते हैं, हालांकि अल्लाह जानता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ये कहकर भेजता है कि इज़हब इला मुहम्मद, फिर दोबारा मोहम्मद के पास जाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाकर उनसे कहिए कि अल्लाह का वादा है क़यामत के दिन तुम्हारी उम्मत के हक में रुस्वा नहीं करेगा। और ये जुमला रख के आज नाम के मुसलमान नमाज नहीं पढ़े, अगर उनसे कुछ बोले तो क्या बोलते हैं मालूम, नबी सिफारिश करके जन्नत को लेके जाते हैं। नेक अमाल करने वालों के लिए सिफारिश है, अच्छे अमाल करने वालों के लिए बशारतें दी गई। वजू के बाद, अज़ान के बाद जो शख्स दुआ पढ़ता है उसके ताल्लुक से उसकी फजीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामह। अब हम काम में हैं, अज़ान सुनाई दे रही फिर भी अनसुनी कर रही, मुअज्जिन के अज़ान का जवाब नहीं दे रही, मस्जिद को नहीं आ रही, सिफारिश होती है हमारे हक में? नहीं होती। अब जो नाम के मुसलमान है भाई, उम्मीद तो होनी चाहिए कि भाई कितने भी गुनहगार हों लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे। मगर इतने हम जलील हो जाएं, इतने गिर जाएं गुनाहों में, इतने अपने आप को मुब्तला कर दें कि मुनाफिकीन में से हमारा शुमार हो जाए, नमाजें छोड़ते जाएं, यहाँ तक कि हमारा शुमार काफिरों में से हो जाए, तो फिर किस मुंह से हम उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी हमारे लिए सिफारिश करेंगे। तो अच्छे अमाल करें, उसके बाद उम्मीद रखें। मोमिन की अलामत होती है, अच्छे अमाल करता है तो अल्लाह से डरता है, उम्मीद होती है कि अल्लाह तबारक व तआला इन अमाल को कबूल कर लेगा, और डर होता है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला इन अमाल को रद्द न कर दे। ये मोमिन की पहचान होती है, वो पुकारता है तो डरते हुए भी पुकारता है और एक उम्मीद के साथ भी पुकारता है। बिंदास भाई ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, पूरी रात फिल्मों में अपनी जिंदगी, पूरी रातें गुजर जा रही, दिन में सो रहे हैं, ऐसा रहा, नमाजें नहीं पढ़े, कुरान नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं, इस्लाम क्या है कुछ नहीं मालूम, ऐसा रहा तो फिर कल क़यामत के दिन नबी की सिफारिश मिलना मुश्किल है।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की इतनी फिक्र करते थे, फर्दन फर्दन नसीहत करते थे, एक एक को रोकते थे, एक एक को पकड़ के समझाते थे। वो यहूदी का जो बच्चा था, उसका वाकया भी हम जानते हैं। वो जब बीमार हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए गए, जाके सराहने बैठ गए, पहले तसल्ली दी, फिर उसके बाद इस्लाम की तरफ दावत दी। बोले इस्लाम कबूल कर लेगा तो बच जाएगा। अब वो बच्चा बाप के डर से बाप की तरफ देख रहा है, अब्बा मैं क्या करूं। अब बाप इशारा करता है कि अबुल कासिम की बात मान ले। यकीन था उनको भी, मगर खानदान वालों का डर था, इस्लाम कबूल कर लूंगा तो धुतकार दिया जाऊंगा। कितने लोगों को यकीन था कि अल्लाह के नबी जिस किताब के साथ मबूस किए गए वो किताब सच्ची है, अल्लाह के नबी जो कुछ फरमा रहे हैं वो सब कुछ सच है। मगर कुछ लोग अपने बाप दादा के दीन को तर्क करना नहीं चाहते थे। तो यहाँ बच्चे का जो वाकया था, जब बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से अल्लाह की हम्द बयान करते हुए बाहर निकले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। उस अल्लाह का बे इंतहा शुक्र है, उस अल्लाह की हम्द है जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। इसके बरअक्स खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का हाल हम जानते हैं। अबू तालिब पूरी जिंदगी साथ दिए, पूरी जिंदगी साथ रहे, दुश्मन आके धमकियां देते थे, अबू तालिब उनको डांट के भेज देते थे। आखिर वक्त आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास भी गए। अबू जहल भी बैठा हुआ था। अबू तालिब से कहने लगे, चचा जान एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, एक मर्तबा कलिमे का इकरार कर लीजिए, कल क़यामत के दिन मैं आपके हक में सिफारिश करूंगा। अब बाप दादा का दीन प्यारा था, अबू जहल यहाँ से सिखला रहा है, अबू तालिब जाते जाते अपने बाप दादा के दीन से फिरते जाओगे। इसी में चचा का इंतकाल हो गया। और हम जानते भी हैं क़यामत के दिन सबसे हल्का अजाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को होगा, और वो भी ऐसा कि आग के जूते पहनाए जाएंगे जिसकी गर्मी दिमाग तक पहुंचेगी और दिमाग खौल लेगा उस गर्मी से। और जब ये हल्का अजाब है तो फिर मुनाफिकीन के लिए इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले गड्ढों में जो होंगे मुनाफिकीन, उनके साथ कैसा अजाब रहेगा। और हमारे अंदर वो निशानियां पाई जाती हैं, मुनाफिकीन की निशानियां पाई जाती हैं। तो इस दर्स से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की जिस तरह फिक्र किए थे, अल्लाह के नबी रातों में रो रो कर अपनी उम्मत की खातिर दुआ करते थे। और वही उम्मत हम इतने गुनहगार, अल्लाह के नबी के इतने नाफरमान कि उनकी बातें कही जाती हैं हम नजरअंदाज कर देते हैं, सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। तो कैसे सिफारिश हमारे हक में कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जैसे फिक्र किए, हम भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे फिक्र करेंगे, उनके अक़वाल को मानेंगे, उनके अफ़आल को मानेंगे, उनके कहने के मुताबिक, उनके अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, तब जाकर क़यामत के दिन अल्लाह के नबी की सिफारिश हमें हासिल होगी। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐसी आयतें हमें झंझोड़ के रख देती हैं। जरा सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इस आयत को पढ़ रहे थे, पूरी रात इसी आयत को दोहराते रहे। तो हमको भी सोचना चाहिए कि जो नबी हमारे लिए इतना फिक्रमंद रहा, हम उसके कहाँ तक मानते हैं, कहाँ तक हम उसके अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो लिहाजा हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पूरे खरे उतरो,
उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मगर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह से डरते रहो। फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह से डरते रहो। इत्तकुल्लाह हैथुमा कुंत, जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरते रहो। ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर आएंगी तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके नबी के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। लिहाजा इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करते हुए आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के दिलों में तकवा पैदा करे, हम तमाम को कल क़ियामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के मुस्तहिक़ बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तो हम तमाम के सियाम व क़ियाम को कबूल फरमा, अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।